वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है आज़ादी, अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, नरेटेड बाय अनु कपूर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, इंग्लिश में क्यों when बोल रहे हैं? an हिंदी में age बोलना ends, चाहिए था। and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और घुप काली अंधेरी रातों की कहानी। कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की के देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे तुम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे। हम तो घर से ही निकले बांध कर सर पे कफन, जहाँ हथेली पर ये लोग बढ़ चले हैं एक। ऐ शहीद मुल्क को मिल्लत मैं तेरी पर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है और कितना बाजुए कातिल में है, हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। उसने ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का
अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। लिए हथियार दुश्मन ताक में भाव कर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पे एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाने रे। 1919 की बैसाखी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचा है कातिल में है। स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गईं। हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। हाथ जिनमें हो जुनून ये वो जो मूवी बनी थी उससे होंगे। सर जो पता ना वही है क्या?
एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। चौबीस दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। खुदाई खिदमतकार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमन सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह। किस्सा ख्वानी बाजार में पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े, तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तानकर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार नहीं किया। करना चाहिए। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये सॉन्ग का पता ही नहीं है मुझे। चंद्रशेखर इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला। यही रंग भी हल्दी घाटी में था, प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला। दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। जिंदाबाद जिंदाबाद
यश, ये भी बोस, ये कौन है? अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। मेरे से रियल है ना? This is Congress Radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. Underground railway station. नेपाल में भी। Without any proof. भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां तक बरसाई। ये मुझे अरे वाह, मजा आ गया। मरने से तू कभी न डर। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम में तुम्हें हिंद आगे बढ़, तू कभी न डर, ये दुश्मनों का सर वतन बढ़ाए जा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और इसके साथ ही ये सपना यहीं अधूरा रह गया।
अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. बहुत सुंदर दिखा है प्रेजेंटेशन। सब मिलके बोलेंगे, सब मिलके At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी थी, बहुत बहुत अच्छी, जेम था जेम। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इट वाज ब्यूटीफुल। मतलब आप देखते रहोगे नॉन स्टॉप। हम सोच रहे थे, क्योंकि हमने देखा नहीं था, मैं सोच रही थी 2 पार्ट्स में करेंगे, पर इतना सुंदर था, रुक ही नहीं पाए, टाइम का पता नहीं चला, ब्लिंक करने का भी मन नहीं कर रहा था। सच्ची में आंखों को झपकाने का भी मन नहीं कर रहा था कि कुछ मिस नहीं हो जाए। इतना सुंदर वे से दिखाया सब, सारे फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे स्टार्टिंग से एंड तक, और इतने सारे ऐसे थे जिनका मेरे को नहीं पता था, और मैं देख के हैरान हो रही थी। अच्छा, नेपाल में भी हो रहा था उस टाइम, यहाँ पे भी हो रहा था, बर्मा तक गए थे, ये भी किया, वो भी किया। इतना अमेजिंग था, और मतलब गुस्सा आ रहा था मगर उस टाइम भी साथ में कि इतने क्रूअल थे ये ब्रिटिशर्स, इतने क्रूअल। कई चीजें तो हम उनकी क्रूएलिटी की पता ही नहीं है। जैसे वो बता रहे थे कि ऊपर से प्लेन से भी शूट कर रहे हैं निहत्थे इंडियंस को, और उसमें भी बहुत दुख हो रहा था, जहां पे दिख रहा था कि इंडियन ही इंडियंस को मार रहे हैं। वो बहुत दुख की बात थी, कि वो बहुत शेमफुल भी लग रहा था उस टाइम, कि अपने अपने को मारे, जो वो अपने, जो अपने हम सब की आजादी के लिए वो सोल्जर्स, वही तो वही तो था कि खुद तो वो कर नहीं सकते थे, इंडियंस को ही किया हुआ था हायर, और वो इंडियंस कर रहे थे। अगर इतना जज्बा हो जाता ना कि कोई एक भी नहीं उनके अंडर काम कर रहा होता, तो 2 दिन में उनको जाना पड़ता, पर नहीं हुआ था। पर कोई नहीं, अब तो मिल गई। राइट, तो बहुत ही अच्छा बना है। मेरे ख्याल से ये जगह जो इसको अवार्ड मिलना चाहिए, ये तो अवार्ड विनिंग, कोई नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, इतना अच्छा बनाया है बहुत। और इनफैक्ट स्कूल्स में बच्चों को डॉक्यूमेंट्री दिखानी चाहिए समय समय पे। आप किसी तरीके से इंडिपेंडेंस डे पे बच्चों को सब ऐसे बिठाकर सबको दिखाओ, और जो भी म्यूजियम्स होते हैं, कोई भी जगह होती है, वहां पे पहले जाके ये लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री दिखाइए। फिर इंसान जहाँ पर भी इस टाइप का है, जहाँ नेशनल मॉन्यूमेंट है, उसमें प्रोसेस ये होना चाहिए कि पहले लोग आए, एक बैठे हॉल में जाएं, हॉल में देखें, फिर बाहर जाएं और मजे करके वापस जाएं। और ये बहुत सुंदर है, इंजॉय भी करेंगे वो। और जब वो बाग उसके बाद निकल के देखने जाएंगे ना, वो जो फीलिंग के साथ वो जाएंगे ना, उनको तब रियलाइज होगा कि अच्छा यहाँ पे ये हुआ।
समझो जलियांवाला बाग में ऐसे दिखा रहे हो, उसके बाद ये देखने के बाद जब जाएंगे तो कहेंगे ओ यहाँ पे ये हुआ। मुझसे तो वो देखा भी नहीं गया था। मुझे याद है जब हमारे स्कूल में वो पार्ट आया था ना, बुक में जब पढ़ाया था, आंसू निकले थे, लिटरली आंसू निकले थे, मेरे निकले थे, कई और बच्चों के निकले थे उसको सुन के। इतना वो गुस्सा और इतना वो हुआ था तब, मुझे स्टिल याद है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों को देखनी चाहिए और उसके बाद उन पे एम्फसिस करना चाहिए कि आप लिखिए पैसेजेस हर एक फ्रीडम फाइटर के ऊपर, क्योंकि हमारी हिस्ट्री से ये सब बातें मोस्टली एटलीस्ट हमारे ज़माने पे काफ़ी कम हो गई थी। अब मेरे ख्याल से दोबारा रिवाइवल होगा और मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तो आई होप कि उसमें इन सब चीज़ों का रिवाइवल होगा। वीडियोस भी ऐसी बनने लग गई हैं, उसमें फोकस इसी में होना चाहिए कि आपने क्या फाइट की, आपने क्या किया। अभी तक जितनी भी हिस्ट्री है एग्रेसर के हिसाब से, अब हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी लोगों के हिसाब से कि लोगों ने कैसे, जो भी आप सीख रहे हैं आपको सीखना चाहिए कहाँ पे किसने क्या ऑपरेशन किया, क्या क्या प्लानिंग हुई, किस तरीके से आपने क्या सीखा, वो सब होना चाहिए। कितने सालों और वही तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है और मेरे ख्याल से हर एक इंसान को देखना चाहिए। इनका बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स था, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें डिपिक्ट किया था लास्ट में कि पुराना फ्लैग था, फिर वो चिड़िया आती है और पूरा चेंज कर देती है कलर्स और पूरा बन जाता है। तो बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी से डॉक्यूमेंट्री बनाई, बहुत प्यार, बहुत मेहनत से बनाई इन्होंने। इट वाज ब्यूटीफुल, अवार्ड विनिंग। मैं कह रही हूँ जेम है ये, एक जेम। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। हर बच्चे को दिखाना चाहिए, हर स्कूल के अंदर, हर जगह, ताकि बच्चों को भी वो बहुत इंजॉय करेंगे इसको देख के और उनके अंदर भी जो अपने कंट्री के लिए जो प्राउड फीलिंग जनरेट होगी ना, इसको देख के कमाल हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं। थैंक यू कि आपने इतना अच्छा हमें रिकमेंड किया है। यस, अमेजिंग था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।